हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलूम्बर के प्लेटफॉर्म पर। आज की कक्षा में एनईपी 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो कृपया क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, रीड लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनईपी 2020 को किसने मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनईपी 2020 को किसने मंजूरी दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनईपी 2020 को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। स्कूली शिक्षा की संरचना है 5+3+3+4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है, तो मातृभाषा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा, ज्ञान और कौशल पर आधारित बदला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात जीईआर किस वर्ष तक प्राप्त करना है, तो 2030 तक। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात जीईआर 2030 तक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है वह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनईपी 2020 में एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनईपी 2020 के तहत कितने वर्षों तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। तो 6 से 18 वर्ष तक। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान 6 से 18 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनईपी 2020 के तहत स्नातक यूजी शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है। तो मल्टीपल एग्जिट का लाभ है वह कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र और डिप्लोमा डिग्री देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को बहुभाषी बनाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा। एनईटीएफ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। तो 50% छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया जाएगा। 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नया मूल्यांकन के रूप में 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है, तो 2030 तक फाउंडेशन और लिटरेसी न्यूमेरेसी लक्ष्य को हासिल करना है एनईपी 2020 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनईपी 2020 को किस वर्ष लागू किया गया था। तो एनईपी 2020 को 2020 में ही लागू किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए माध्यम होगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए माध्यम होगा ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक और निकाय कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HECI। ठीक है, एकल नियामक निकाय HECI होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को प्राप्त करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को प्राप्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में केवल परीक्षा के अंक दिए जाएंगे एनईपी 2020 के अनुसार। एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
2, ठीक है, बीच में कोर्स छोड़ने के बाद में जारी रखने की सुविधा, ठीक है, बीच में कोर्स छोड़ने पर जारी रखने की सुविधा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी? तो डिजिटल शिक्षा के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं? ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर। यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन से हमें टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है, यानी कि दोनों आंसर राइट मानेंगे अपन, एक को हटा ले तो भी अपन इन तीनों ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनईपी 2020 में किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? ठीक है, किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? तो सभी स्तरों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा तीनों के लिए सभी स्तरों पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार NCF नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा? यानी कि आपके पाठ्यक्रम को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, हर 10 वर्षों में, ठीक है, यानी कि हर 10 वर्षों में अपडेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनईपी 2020 के तहत ECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो 3 से 6 वर्ष की बच्चों के लिए लागू किया गया है, ठीक है, सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है? तो कोडिंग को स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा, दोनों द्वारा, ठीक है, सहपाठियों और शिक्षकों दोनों द्वारा मतलब मूल्यांकन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का मुख्य कार्य क्या होगा? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री एग्जिट किस स्तर पर लागू होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, केवल उच्च शिक्षा के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट लागू होगा। आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई है तो अपने सभी रीट वाले भाइयों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।